भगत राम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। भगत जी, कैसा चुनाव चल रहा है, क्या समझा रहे हैं लोगों को आप अपने क्षेत्र में? हमको कुछ समझाना नहीं पड़ रहा है, जनता हमको स्वयं समझा रही है कि मैं आपका चुनाव लड़ रहा हूं, आप अपने मन से जहां मर्जी आए घूमिए। आपके सामने जो कैंडिडेट है ब्रजभूषण के बेटे हैं, पूरे देश की नजर इस सीट पर है क्योंकि आपने देखा है कि वो चर्चाओं में रहे हैं, महिला जो पहलवान हैं उनके आरोपों के मामले में। ये उनका निजी मामला है, वो और चर्चा में जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं भारत का नागरिक हूं और इस देश के किसी भी नागरिक को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत मैं लड़ रहा हूं, उसी अधिकार के तहत हमारा विरोधी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है। वो तो कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहे। देखिए, दबदबा इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अलावा बाकी किसी के दबदबा नहीं है, तो फिर ईश्वर का आशीर्वाद है, वो जनता का आशीर्वाद है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। पिछले कई चुनाव को देखे तो हमेशा जीतते रहे यहाँ पर, तो चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। पिछले चुनाव अपनी जगह पे है, वर्तमान का चुनाव अपनी जगह पे है। वर्तमान चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन की हवा चल रही है, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जा रही है। काम हुआ कुछ पिछले 5-10 सालों में? कहीं कुछ हमको पूरे हमारे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में एक भी काम दिखाई नहीं पड़ता। कर्नलगंज में एक यूनिवर्सिटी थी, उसको यहाँ से हटा दिया गया। मैं वादा करता हूँ कैसरगंज के क्षेत्र जनता की तरफ से कि वो मैं यूनिवर्सिटी स्थापित करूंगा और एम्स स्तर की सुविधा जो है अस्पताल इस कैसरगंज लोकसभा में स्थापित करूंगा। स्थानीय हावी है, नेशनल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम इशू। स्थानीय भी हावी है, नेशनल भी हावी है। इसमें जो है महंगाई के अलावा कोई विकास हुआ नहीं हुआ विकास। जीत जाएंगे, सीट निकाल लेंगे। कोई समीकरण बता पाए कि भाई ये समीकरण है? किसी का कोई समीकरण नहीं। जब जनता चुनाव लड़ रही तो हमारे सभा सारे विरोधियों की जमानत जब्त होनी है। लेकिन भगत राम मिश्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बसपा है। बसपा की ओर से मैदान में उतरे नरेंद्र पांडे ने चुनाव को रोचक बना दिया है। कैसे, वो समझ लीजिए। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 20% ब्राह्मण है, 18% दलित, 10% राजपूत, 12% यादव, 9% निषाद, 7% कुर्मी और 18% मुसलमान वोटर है। मायावती ने नरेंद्र पांडे को टिकट देकर अपने कैडर वोट और ब्राह्मण वोट का इक्वेशन सेट करने की कोशिश की है। नरेंद्र पांडे की मौजूदगी ने कैसरगंज के चुनाव को रोचक बना दिया है, समाजवादी की टेंशन बढ़ा दी है। 20% ब्राह्मण वोट में से अब नरेंद्र पांडे की भी बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। 18% दलित वोट में से वो वोट जो बीजेपी से खिसक कर सपा की ओर जा सकता था, वो भी नरेंद्र पांडे के खाते में जा सकता है। 18% मुसलमान वोट भी पूरा सपा को मिलता नहीं दिख रहा। इसके पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह की इमेज बड़ा फैक्टर है। कहा जाता है कि बीजेपी से परहेज करने वाला मुसलमान भी यहां ब्रजभूषण को वोट देता है, यानी इस वोट में बीजेपी को हिस्सेदारी मिलेगी। कैसरगंज क्षेत्र की जनता सोचती क्या है इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे उनके हैं और किसका पलड़ा भारी है, इसी चीज को लेकर जनता से बात करते हैं। माहौल क्या है? करण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इधर भगत राम शर्मा जी है। बीजेपी कांग्रेस में या बसपा भी कहीं कुछ है? देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में पंडित भगत राम मिश्रा जी की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है और जो भी कैसरगंज में 5 लोकसभाएं आती हैं, 5 विधानसभाएं आती हैं, कैसरगंज, पयागपुर, कटरा, तरफगंज, कर्नलगंज। आप कर्नलगंज विधानसभा में इस वक्त खड़े हुए हैं और जहां आप जाएंगे खाली एक है नारा, इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। तेजी से रफ्तार से साइकिल जीत रही है आगे। अपना ये कर्नलगंज विधानसभा कम से कम 2 लाख वोट से आगे जाएगी। अहम हो गया इनके पास, ये ये जानते हैं कि हम ही जीतेंगे, तो इसलिए हम लोगों का ये आदेश है कि अब की साइकिल जीतेगी, ये नहीं जीतेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई दबदबा है और दबदबा रहेगा और उनकी जो हनक है एक तरीके से वो पूरे क्षेत्र में दिखाई देती है। कहते हैं कि भाई मैं हमेशा चुनाव, जब भी चुनाव लड़े ब्रजभूषण, वो कभी चुनाव नहीं हारे। अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। जनता से ज़्यादा भी किसी का दबदबा होता है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है। अभी अलग की बात है कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन के कि भारतीय जनता पार्टी ने यह किया वो क्या करके दे रहे थे। अब हम लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज से हैं, तो हम ये देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों में हमारे कर्नलगंज क्षेत्र में जहाँ भंभुआ हम खड़े हैं, यहाँ भी एक पत्थर अगर कहीं सांसद जी के नाम से लगा हो या उन्होंने कोई एक काम करवाया हो तो उस नाम पे हम लोग वोट दे दें। जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सांसद आपको बना के हम भेज दें आप हम माल काटने के लिए। बेटे को टिकट देने से या चीजें बदल जाती है क्या? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्या सोच रही है जनता? यही सोचे कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाओगे भाई। चाहे देश में है,
चाहे उत्तर प्रदेश में, कब तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे हम कहते हैं आप बेवकूफ़ बनाइए उनको, विकास उनका कीजिए, उसके बाद बेवकूफ़ बनाइए। कैसरगंज में सपा समर्थक जाति समीकरणों का असर नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जनता ने इस बार बृजभूषण के अहम पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है। भूषण जी को तो इस बार टिकट नहीं मिला, बेटे को दिया गया। उससे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी चर्चाओं में रहे हैं, कई चीजों को लेकर आप देखते होंगे, उन सब का कोई असर नहीं। कोई एक पैसे का फर्क नहीं भाई साहब, एक पैसे का फर्क नहीं है और इतनी वोटों से जीतेंगे माननीय करणभूषण शरण सिंह, जिसका जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा? समाजवादी पीछे, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, तुलना नहीं किया जा सकता। बड़े दबंग है। ऐसा कुछ नहीं, प्यार है, प्यार है, प्यार है जी। दबंग ही नहीं। ना ना ना, एक पैसे दबंग ही नहीं, इतना प्यार देते हैं कि लोग खुद जाते हैं उनसे मिलने। करण भैया चुनाव जीतेंगे 5 लाख वोटों से। कितने वोटों से? 5 लाख वोटों से। 5 लाख जी। एक तरफा है आपके हिसाब? एक तरफा है। उन्होंने 30 साल जनता के प्रति जो काम किया है, जनता के बीच रहकर जो काम किया है जनता के लिए, जनता उसे भूली नहीं है और जनता को मालूम है कौन कितना किसके करीब है।